जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अनीता आप सभी का आपके प्यारे से परिवार रेस्टोरेंट फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथियों, कल के सेशन में हमने समास का पार्ट 1 पढ़ लिया था। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे समास का पार्ट 2, जिसमें हम कल के पार्ट में हमने 2 समास को कवर कर लिया था। आज बाकी के समास को हम कवर कर लेंगे। तो साथियों, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। इसका परिभाषा क्या है? जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे आपको बताया गया है कि विशेषण और विशेष हम कैसे पहचानेंगे, तो जैसे राम बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम बहुत सुंदर है। तो राम जो है हमारा संज्ञा है, तो और विशेषण उसका क्या, उसकी विशेषता क्या है कि वह सुंदर है, विशेषण है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेष से क्या हो गया? राम हो गया। ठीक। और बहुत उस सुंदरता की भी बड़ाई की जा रही है, तो कहा जाता है ना, जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाए तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका क्लियर हो गया। देखिए, कर्मधारय समास के विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य है जो के समान रूपी आदि शब्द आते हैं। अगर आपको कर्मधारय समास पहचानना है तो उसके लिए एक ट्रिक पॉइंट होते हैं, आपके कीवर्ड होते हैं। है जो के समान रूपी देखने को मिल रहा है तो वो कर्मधारय समास होता है। सॉरी, उदाहरण में देखिए, महान कवि। महान कवि का क्या होता है? महान है जो कवि। है जो शब्द से आप पहचान लेंगे कि ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कमल नयन, कमल के समान नयन। चरण, कमल, कमल के समान चरण। प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा, है जो। अधपका, आधा है जो पका। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। नील कमल, नीला है जो कमल। अधमरा, आधा है जो मरा। लाल मणि, लाल है जो मणि। ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण है। सत धर्म, सत्य है जो धर्म। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। सज्जन, सत है जो जन। संसार सागर, संसार रूपी सागर। गुरुदेव, देव के समान गुरु। मृग नयन, मृग के समान नयन। के समान शब्द आ गया ना, तो आपको कर्मधारय समास। कीर्ति लता, कीर्ति रूपी लता। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। घनश्याम, घन के समान श्याम या काला। तो ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। साथियों, हमने आपको वही एग्जाम्पल बताया जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप इनको बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और साथियों, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में एक अपवाद चलता है, जहाँ पे कभी आपको उससे कर्मधारय समास लगाना पड़ता है, कभी बहुब्रीहि समास। तो आपको एक हम पॉइंट बता देना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसे कुछ वर्ड है अपवाद में, अभी हम आगे बता दे रहे हैं, बस पहले आप पॉइंट को सुन लीजिए। अगर आपको ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं है तो वहाँ पे अगर कर्मधारय समास दिख जाए तो आपको कर्मधारय लगाना है। अगर ऑप्शन में कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों उपस्थित है तो आपको पहला प्रियोरिटी बहुब्रीहि समास को देना है। इस बात को नोट करके रखे रहिएगा। देखिए, अपवाद में क्या है? जैसे महावीर, महान है जो वीर। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। नीलकंठ हम किसे कहते हैं? भगवान शिव को कहा जाता है। तो उस बहुब्रीहि समास क्या बोलता है कि जब हम किसी तीसरे को प्रदर्शित करते हैं, तो क्योंकि उसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं तो हम किसी तीसरे की विशेषता ही बताते हैं, तो वो हमारा होता है बहुब्रीहि समास। यहाँ पे हम कर्मधारय समास क्यों करें? क्योंकि नीला है जो हम बता रहे हैं ना कि है जो होता है वो कर्मधारय समास होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कर्मधारय है। लेकिन आप तीसरे पक्ष के देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका बहुब्रीहि है। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि दिख जाए तो आपको प्रियोरिटी बहुब्रीहि देना है, नहीं तो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। पीतांबर, पीत है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। लंबोदर, लंबा है जो उदर। साथियों, अब हम नेक्स्ट समास देखते हैं।